आज हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। ITI 2 भरेंगे, जो कि सब्जेक्ट है दीपक। स्टार्ट करते हैं। दीपक एक साधारण युवक है जो इस समय बेरोजगार है। नौकरी ना होने के बावजूद उसने अपने जीवन को ठहरने नहीं दिया। उसने अपनी बचत को सही दिशा में लगाने का निर्णय लिया और शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे शेयरों की खरीद बिक्री, लाभांश, डिविडेंड, बैंक ब्याज और पूंजीगत लाभ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में जानकारी होने लगी। हालांकि इस बात आयकर रिटर्न ITR 2 भरने की आई तो दीपक को कठिनाई हुई। उसने समझ नहीं आ रहा था कि किस आय को कहाँ दिखाना है। ऐसे समय में उसके एक मित्र जो पेशे में अकाउंटेंट था, उसने उसकी मदद की। इसी संघर्ष और सीख की कहानी दीपक की। दीपक एक बेरोजगार युवक था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। खाली बैठने के बजाय उसने अपनी बचत का उपयोग समझदारी से करना शुरू किया। शेयर बाजार में निवेश करना सीखा। धीरे धीरे वह शेयर खरीदने और बेचने लगा और अनुभव हासिल करता गया। इस साल दीपक को अपने निवेश की गई कंपनियों से डिविडेंड लाभांश मिला। अक्षिता कॉटन से 58 रुपए प्राप्त हुए, ट्राइडेंट लिमिटेड से 14 रुपए प्राप्त हुए, अडानी गैस लिमिटेड से 6 रुपए। कुल मिलाकर इसे डिविडेंड से 78 रुपया प्राप्त हुआ। इसके अलावा दीपक को अपनी सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज 37 रुपये मिला। शेयर बाजार में उनके सौदों से उसे कैपिटल गेन भी हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 431 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 रुपये। कुल कैपिटल गेन 434। दीपक अपने मुनाफे को तिमाही के हिसाब से दर्ज करता रहा। पहली तिमाही Q1 शॉर्ट टर्म गेन 302, दूसरी तिमाही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 129 और लॉन्ग टर्म कैपिटल 3 रुपया। यानी दूसरी तिमाही तक उसकी कुल कैपिटल गेन 444 हो गया। जब उसने सारी आय को जोड़ा, डिविडेंड 78, ब्याज 37, कैपिटल गेन 437, तो उसकी कुल आय 549 रुपए हुई। दीपक को यह तो पता था कि उसे डिविडेंड, सेविंग बैंक का ब्याज और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना कैसे करते हैं, लेकिन जब बात आई इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 भरने की तो वह उलझ गया और फॉर्म बहुत जटिल लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डिविडेंड और कैपिटल गेन कहाँ दर्ज करें। आखिर दीपक ने अपने दोस्तों से मदद ली। एक अकाउंटेंट था। उसने दोस्त ने समझाया, डिविडेंड को अन्य स्रोतों से आय में दिखाना होगा। सेविंग बैंक का ब्याज भी दर्ज होता है, उस पर धारा 80 TTA के आधार पर छूट मिलती है, जो कि 10,000 की लिमिट होती है इंटरेस्ट बैंक में। ST शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग अलग कैपिटल गेन शेड्यूल में दर्ज करना होता है। तिमाही के हिसाब से गेन दिखाने से एडवांस टैक्स की गणना आसान होती है। दोस्त की मदद से दीपक ने ठीक से ITR 2 भरना सीख लिया। उसे संतोष हुआ कि उसे छोटी सी आय भी ईमानदारी से सरकार को दिखाई जा रही है। तो दीपक ने पोर्टल लॉगिन किया और TIS रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें दिखता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड। इस पे कुछ नहीं दिखाते हम लोग जब रिटर्न भरते हैं। ये डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद एनालाइज किया AIS रिपोर्ट में डिविडेंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ। अक्षिता कॉटन, ट्राइडेंट लिमिटेड, अडानी गैस लिमिटेड। उसके बाद उन्होंने दूसरी रिपोर्ट निकाली।
डिविडेंड की, जो कि टोटल 78 रुपये है। उसने अपने जिस ब्रोकर के थ्रू ये लेते हैं एसबीआई सिक्योरिटी, वहां से भी उन्हें मिली रिपोर्ट, जिसमें पूरी रिपोर्ट दी गई कि कहाँ से आपको डिविडेंड प्राप्त हुए, किस तारीख को प्राप्त हुए, आप देख सकते हैं। उसके बाद खुद भी कैलकुलेट किया कि किस क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में 20 रुपए प्राप्त हुए, क्वार्टर 2 में 58 रुपए प्राप्त हुए, ये भी एनालाइज किया। उसके बाद एनालाइज द एएस रिपोर्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट से भी उनको मिला इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट एविडेंस है, प्रूफ है कि ये सर्टिफिकेट है कि 37 रुपया प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ सेल और परचेज इक्विटी शेयर में की थी, उसकी भी डिटेल, सेल्स कंसीडर को टोटल करना है, सेल एक्विजिशन से माइनस करना है, वो आपका प्रॉफिट होगा। हमने ये आपको नीचे दिखाया हुआ है, सेल कंसिडरेशन का टोटल 3774 और कॉस्ट एक्विजिशन का कॉस्ट है 3305। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों दिखाए हुए हैं इसमें हमने। इसके बाद ये एनालाइज किया हुआ है सेम टोटल का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 रुपया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप देख सकते हैं 465 है। अब क्वार्टरली वाइज हम एनालाइज करेंगे अपनी डाटा को कि जो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल में 314 रुपया फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में हमने 148 रुपीज जो एएसआई को एनालाइज किया, और क्वार्टर थर्ड में हमने 3 रुपया शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी हमने 4 रुपया अर्न किया है क्वार्टर 2 में। अब एएस रिपोर्ट को हमने एक टेबल में समझाया हुआ है कि शॉर्ट सेल किया हुआ है क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में कितनी बाय की थी, प्रॉफिट 314 रुपया, क्वार्टर 2 में बाइंग सेलिंग माइनस बाइंग 1 प्रॉफिट हुआ 148, क्वार्टर थर्ड में 3 रुपए का प्रॉफिट। इस प्रकार हमने ब्रेकअप कर दिया है इसको, ताकि हम फॉर्म फिल करने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं इस जो एएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा 469 दिख रही है कैपिटल गेन। अब हम जो एसबीआई सिक्योरिटी द्वारा प्रोवाइडेड रिपोर्ट है उसको भी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टोटल 434 रुपए गेन हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 303 रुपया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल को हमने एनालाइज किया तो 430 रुपया आपका शॉर्ट टर्म गेन हुआ, और 3 रुपया आपका लॉन्ग टर्म, दोनों को प्लस कर लोगे। यहाँ पे आप देखोगे एसबीआई रिपोर्ट में हमें क्लियर पता लग रहा है, यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। शॉर्ट टर्म में 430 रुपया, लॉन्ग टर्म में 3 रुपया, और डिविडेंड से प्राप्त हुआ 78, इंटरेस्ट से प्राप्त हुआ 37, इन सब का जोड़ 549 है। इसके बाद भी हमने क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं मिलती तो हमने इसे क्वार्टरली रिपोर्ट में, क्वार्टर 1 में हमने 302 रुपए का प्रॉफिट, क्वार्टर 2 में हमने 129 का प्रॉफिट अर्न किया, जो कि 400 देखोगे 430 रुपया पॉइंट, तो 431 प्रॉफिट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में हमने 3 रुपया प्रॉफिट, तो 430 इन सब का टोटल करोगे 433.76 रुपीज है। यह हमने क्वार्टरली वाइज इसको बना दिया। क्वार्टर वन में बिफोर 23 जुलाई 24 से है तो 15% इस पे टैक्स कैलकुलेटेड होगा, आपका जो भी अमाउंट होगा। और क्वार्टर 2 में आपका क्या है, आफ्टर 23 जुलाई से उस पे 20% कैलकुलेट होगा। और ऐसे ही हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल में भी 23 से पहले पहले 10% लगेगी, आफ्टर 23 जुलाई के बाद 12.50 आपको टैक्स लगेगा। आपने यहाँ पे लॉग इन करना है अपना पैन नंबर, उसके बाद पासवर्ड डालना है, तो आपका लॉग इन हो जाएगा।
असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ऑनलाइन, कंटिन्यू। ऑलरेडी ITR 1 भरी हुई है लेकिन हमें ITR 2 भरनी है, तो उसके लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। I know which ITR I need to file, ITR 2, प्रोसेस विद ITR 2, ओके करोगे। यहाँ पे इनकम टैक्स 2, लेट स्टार्ट। यहाँ पे आपने इनकम टैक्स मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से हम जर्नल, पुर्तगाली नहीं है हमारा, शेड्यूल 5 है। यहाँ से प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चनरी, यस, कंटिन्यू। सैलरी एग्जम्पशन हमें कुछ नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से कंटिन्यू। कुछ इस तरीके की आपके पास आ गई, अब ये देख सकते हो। इन फॉर्म को एक एक करके हम लोग भरेंगे। अब आप जनरल इंफॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस में हम लोग न्यू टैक्स रिज्यूम पे जा रहे हैं। रेजिडेंट आप क्यों हो, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज, इसको क्लिक कर लोगे और बैंक डिटेल, यहाँ से हम कोई डायरेक्टर नहीं है कंपनी के, ना ही मेरे पास कोई अनलिस्टेड कंपनी है, दोनों सिलेक्ट कर लेना है। नो, उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर लेना है। पहले हम शेड्यूल अदर सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे एंटर करोगे इस पे, डिविडेंड इनकम 78, इंटरेस्ट ग्रॉस, दोनों का टोटल बनता है आपका। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। 115 रुपया जो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड से अर्न किया हुआ है, वो आपको शो हो रहा है, कर आ रही है। हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अदर सोर्सेस इनकम, आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा 78 रुपीज। आपने इंफॉर्मेशन एक्रूवल सोर्स बिफोर, 78 आप देख रही हैं ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे फिलअप हो गया।
डिविडेंड, इसको कंफर्म कर लोगे। उसके बाद सैलरी, क्योंकि हमारी कोई सैलरी नहीं है तो हम सीधा इसको कंफर्म कर लेंगे कंट्रोल ए से। हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं है तो हम इसको भी रेंट में रहते हैं तो कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेकंड ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपने बिफोर 23 जुलाई से पहले निकालना है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A अंडर आता है। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है और अलग अलग, जिसमें से 302 रुपया हमारा क्या है और 129 आफ्टर। ये आप देख के, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसको टेबल के माध्यम से भरना है। उसके बाद आपका कैपिटल गेन, इस पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी में हमने पहले भर लिया है इसको। यहाँ पे आपने जाना है फोर्थ ऑप्शन में, फ्रॉम सेल इक्विटी शेयर इन ए कंपनी यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड। 3 रुपया लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है हमें। एडिट करके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से व्यू शेड्यूल 112A लॉन्ग टर्म, ये ऑलरेडी हमने पहले फाइल कर दिया था, भर दिया था। यहाँ पे सिर्फ आप चेक कर सकते हो, अगर आपके कोई और एसेट है तो ऐड अनदर पे जाओगे। यहाँ से कंफर्म कर लोगे इस फॉर्म को, 111A को, 1112 को एक्सेप्ट करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो। यहाँ से कंफर्म इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट ऑफ कैपिटल, जो भी आपको जिस क्वार्टर में हुई है उसकी यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर पे के हिसाब से आपको बाइफरफिकेशन करनी पड़ेगी। 302 रुपये हमारा और 129 पे 20% लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म का भी हो, हमने 3 रुपया 7 नंबर रो पे है। आप देख सकते हैं 12.5 क्वार्टर 2 में हमने ये सेल किया था, तो 12.5 के हिसाब से इस पे टैक्स लग कैलकुलेट होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है। सेव कर लोगे इसको कंफर्म पे क्लिक करके। उसके बाद हम लोग यहाँ से आप देख सकते हो CYLA कि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल पे कितना कितना रेट पे कितना टैक्स पड़ेगा, यहाँ से देख सकते हैं। कंफर्म कर लोगे। लॉन्ग टर्म हमारा 12.5, यहाँ से शेड्यूल 6 से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म में कितना परसेंटेज लगेगा, लॉन्ग टर्म में कितना लगेगा। जो शॉर्ट टर्म हमारे पास दो हैं, 15%, 20%। उसका कारण है 26 जुलाई 2024 से पहले 15%, 26 जुलाई 2024 के बाद 20%। लॉन्ग टर्म में आपका देख रहे हो 3 रुपया है, 12.5% इसके ऊपर कैलकुलेट होगा क्योंकि क्वार्टर 2 में है। तो ये डेट भी हमारी 26 जुलाई के बाद है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ से आप कंफर्म कर लोगे। कैपिटल गेन में आप दोबारा देख लीजिए, रिसिप्ट एंड कैपिटल गेन।
शॉर्ट टर्म में 15%, 20% और ₹3 जो है 7 नंबर कॉलम पे 12.5%। इसको कंट्रोल ए करके कंफर्म कर लेंगे हम लोग। उसके CFL आपका अगर कैरी फॉरवर्ड, अगर लॉसेस हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे कोई लॉसेस नहीं है, तो हम लोग सीधा क्या करोगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल कंफर्म करके सेव कर लेंगे। कंफर्म हो गया। SI को भी हम लोग स्पेशल रेट चार्जेस कोई है नहीं है हमारा, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लोगे। 111 111A 111A आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्पेशल रेट लगे हुए हैं कि किस पे कितना परसेंट कैलकुलेट होगा हमारा टैक्स। हमने कंफर्म कर लिया इसको। यहाँ पे 112 लॉन्ग टर्म पे देखेंगे आप, ₹3 ये आ गया। 112 13 नंबर पे, जिसमें रेट भी पता लग रहा है कि हमें क्या रेट से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे आपको सारे रेट मिल जाएंगे किस पे क्या कैलकुलेट हो रहा है टैक्स। कंफर्म करके इसको सेव कर लोगे। फिर शेड्यूल ए हमारा कोई नहीं है, तो हम लोग इसको कंफर्म ए कर लेंगे, जिसमें आपको डिडक्शन जो भी इसके अंदर डिडक्शन 80cc के अंदर आते हैं वो मिलती हैं। EMT से इसको भी हम सिंपली क्या कंट्रोल ए करके कंफर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ₹115, कैपिटल गेन से ₹434, दोनों का टोटल 549। ये आपको यहाँ से ये पता लग रहा है। पार्ट बी, टोटल इनकम, TI शॉर्ट फॉर्म में। टोटल इनकम हो गई हमारी, राउंड में 550 कर दी है। अब टैक्स पेड हमारा कुछ TDS वगैरह किया है कि नहीं, ये हमारे को कोई TDS वगैरह नहीं कटा हुआ है। कंफर्म कर लेंगे सेव करके। अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी नील है, क्योंकि अर्निंग ही हमने 5। यहाँ पे प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट यूर रिटर्न इसको करेंगे। जहां से भी भर रहे हो आप अपना प्लेस डाल देंगे। प्रोसेस टू वैलिडेशन कर देंगे। अब ये कुछ वैलिडेशन एरर आ रही है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब ये 5 एरर आ रही है, इस पे डबल क्लिक करके उस फॉर्म में जाके आप इसको ठीक करना है। रेजिडेंटल या ऑफिस नंबर हम लोग अपना नंबर डाल लेंगे यहाँ पे। मोबाइल नंबर
सेव कर लेंगे। कंफर्म कर लोगे? अब फिर से जाएंगे हम प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे प्रीव्यू सबमिट यूर रिटर्न। अब आप देखोगे आपके 4 एरर हो जाएंगी। अब हम फर्स्ट वाले में करेंगे। यहाँ पे allowances to extent exempted ensure that it included total gross salary। हमें कुछ नहीं मिलता जीरो करके, हमें इनमें से डालनी पड़ेगी कोई एक। सेकंड, प्रोविजो कंपनसेशन अंडर स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेव कर लिया। यहाँ से फिर एक्सेप्ट करेंगे नीचे डाउन डाउन करके, कोई हमारी कोई सैलरी तो है नहीं। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। फिर से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे अब हमारे पास 3 एरर रहेगी। फिर से हम लोग नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस यहाँ पे भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें। इंक्लूड इन टोटल ग्रॉस सैलरी, ये भी allowances और प्री रिक्वेस्ट पेड अलाउ एज सच आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पे भी कंफर्म कर लेंगे। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। अब देखोगे आपके पास फिर अब एरर कम हो जाएगी एक और। प्रोसेस टू वैलिडेशन। दो रहेगी। फिर से सेम। नेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी रिसीव। सेव कर लोगे इसको। कंफर्म कर लोगे। अब आप देखोगे आपके पास फिर वैलिडेशन करोगे, एक एरर रह जाएगी। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे फिर से हम लोग प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करेंगे। लास्ट रहेगी। सेव कर लोगे। अब आपने देखोगे कि एरर हमारी खत्म हो गई है। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन।
फिर से प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न प्रोसेस टू वेरिफिकेशन वैलिडेशन। अब आप देखेंगे आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हुई। प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से हम, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने इंफॉर्मेशन भरी हुई है। शेड्यूल कैपिटल में देखोगे जो हमने इंफॉर्मेशन भरी थी वही आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ से प्रोसेस टू वैलिडेशन इसको भी कर लेंगे। प्रीव्यू में देख लेना है कि आपकी कोई एरर वगैरह है तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। फिर अपलोड लेवल वैलिडेशन। आप अब हमें अपने उसको वैलिडेशन करना है अपने ओटीपी से आधार के कंटिन्यू किया। यहाँ पे ओटीपी बेस से हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एग्री टू वैलिडेशन माय आधार डिटेल, जनरेट आधार ओटीपी। यहाँ से आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे डालना है आपने। ओटीपी आ गया है, हम एंटर कर रहे हैं। वैलिडेट करेंगे। सबमिट कर लोगे यहाँ से। यहाँ पे आपकी सबमिट सक्सेसफुली होगी, प्रोसीड करोगे। आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ से रिसिप्ट, आपकी ईमेल आईडी पे भी आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। हमने एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमें दोबारा डालते हैं हम फाइनेंसिंग ईयर ऑनलाइन कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, आपकी सबमिट हो गई है।